वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। एंड सुबह सुबह एकदम सुबह मतलब 8 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था ड्रिलिंग। तो यहाँ पे मुझे एक नीचे रूम के अंदर एक पाइप होल्डर लगाना था, क्योंकि वहाँ पे एक पाइप भी लगाना है जिस पे लाइक कुछ कपड़े वगैरह हैंग कर सके, लाइक टॉवल्स वगैरह या फिर कुछ भी। तो उसी के लिए मैं बेडरूम के अंदर यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि जब हाउस हेल्प आएंगी उनसे पहले अगर मैं ये सब कर लूँ तो रूम क्लीन करना इजी हो जाएगा उसी के लिए। तो सुबह सुबह मैंने शुरू कर दिया था, 2-3 घंटे से मैं यही कर रही थी। एंड यहाँ पे मैंने ये पाइप होल्डर लगाया, जान निकल जाती है सब करने में। एंड दिस इज़ डन। देन मुझे लगाना था वो फ़ोन केस, उसको क्या कहते हैं, लाइक वो वही जो यहाँ पे लगा हुआ था पहले। तो उसको मैंने निकाला था। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया कि मेरे पास जो था वो तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया था। सो मैं भैया के रूम के लिए मैंने फिर अलग से नया ला दिया था। तो उसी के लिए साइज़ उसका छोटा है तो अलग से ड्रिल करना पड़ा एक पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने उसको ड्रिल कंप्लीट कर लिया एंड फिर मैंने ये अच्छे से लगा भी दिया है। एंड यहाँ पे जो था, जो फ़ोन केस होल्डर एंड एवरीथिंग जो था, की चेन होल्डर और टोटल उसको टोटली सिंपल क्या बोलते हैं पता नहीं। एंड ये नीचे का ही हॉल रूम का एक विंडो का पाइप होल्डर लगाना कंप्लीट हो गया था, पाइप सेटिंग करना था। एंड मैंने कर्टन्स बना लिए हैं तो कर्टन भी लगाना पड़ेगा इसके बाद। एंड दूसरे साइड का मैं लगाने गई, वहाँ पे एक पाइप होल्डर कम था तो मैंने नया लाए थे, लेकिन उसको सेट करते वक्त मुझे हाथ पे बहुत ही मिनी चोट लग गई थी, मिनी साइज़ की चोट लग गई थी। लेकिन वो फोल्डिंग पोर्शन पर लगा था तो थोड़ा दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। एंड फिर ऊपर वाले रूम पे हम जिस रूम पे अभी रहते हैं उस रूम पे मैंने फिर ये फ़ोन केस होल्डर, किचन होल्डर मैंने फिर यहाँ पे फिक्स कर लिया। तो थोड़ा टायरिंग तो है यार, सच्ची बता रहे हैं, टायरिंग तो होता है सब काम, लेकिन ये कंप्लीट भी करना था। एंड कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो बात भी अलग है। सो दैट्स हाउ माई डे स्टार्टेड। एंड ये कितना तारीख था वो तो मुझे याद नहीं है, शिवरात्रि के पहले वाले दिन था। हाँ। एंड देन ये दो हैंगर्स मुझे लगाना था। तो एक लगाना था इसी रूम के दरवाजे के पीछे यहाँ पे, और एक लगाना था बाथरूम के बाहर, एक थोड़ा सा छोटा सा स्पेस है वहाँ पे। तो ये मैंने सेट कर लिया यहाँ पे। एंड ये दूसरा मैं बाथरूम के सामने वहाँ पे मैंने सेट कर लिया। एंड अभी बज रहे सुबह के 10:30 बजे। एंड फिर मैंने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा रेस्ट लिया। एंड उसके बाद मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने ट्रे रेडी करना। तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो डालेंगे दूसरे दिन। वही करते करते इवनिंग हो गया था। एंड ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जिस दिन मतलब संडे मॉर्निंग। तो मैं निकल गई थी मेरे एक सहेली के साथ सुबह सुबह पूजा के कुछ सामान खरीदने, जैसे फूल पत्ता वही सब। एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया मेरी बिल्ली को टाटा। उसको मैंने टच नहीं किया क्योंकि मैं भी क्लीन कपड़े पहनी हुई थी। एंड वो स्ट्रे कैट है तो मम्मी बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलो आके फिर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, थोड़ा बहुत फूल, बेलपत्ता एंड वही सब लेने, मिठाई। तो ये मेरी सहेली वो माला खरीद रही थी। मैंने तो माला बनाने का सोचा, चलो मैंने नहीं खरीदा। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे तो पानी वानी नहीं पिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा मुझे चाय पीना ही था क्योंकि सर दर्द शुरू हो गया था इसलिए। एंड ये है मेरा न्यू सलवार सेट जो पहन के मुझे पूजा करने जाना था। तो दिस इज़ ब्यूटीफुली ब्राइट येलो कलर, लुकिंग ब्यूटीफुल। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, स्किन केयर किया, थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया, एक बिंदी, 2 ईयर रिंग्स एंड आई एम डन। तो कैसे लग रही हो नहीं लग रही हो बताना मत भूलना। एंड ये सलवार का अगर लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। एंड ज़रूर बताना कैसे लग रहा है। हाँ ओके। तो ये एक कॉटन ब्लेंड में है, बहुत ही सॉफ्ट है। पैंट में एक पॉकेट भी है एंड देखने में भी खूबसूरत है, तो इसलिए मैंने, एंड ये एकदम न्यू था तो टैग भी मैंने नहीं काटा था तो पूजा करने जाना है तो न्यू ही पहनना है क्योंकि वो शुद्ध वस्त्र होता है इसीलिए। तो अब चलते हैं हमारे पूजा घर में। तो वहाँ पे जाके मुझे जो पहला काम करना था वो ये स्टाइल मार के वॉक तो नहीं करना था, लेकिन मैंने कर लिया। तो मुझे पहले कलश में लाना था पानी, जो एकदम साफ़ सुथरा पानी है वो। तो मैं पहले कलश लेके निकल गई नीचे ऊपर से, और ये धो के पानी मैं लेके आ गई। एंड उसके बाद मुझे करना था, क्या करना था देख लेते हैं क्या करना था। ये थोड़ा भारी तो था।
एंड ओह अच्छा, उसके बाद मैंने फूल फल बेलपत्ता सब कुछ मैंने धो लिया। ये सारा आकुंदू फूल, बंगाली में आकुंदू फूल ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, जिससे मुझे बनाना है माला। एंड यहाँ पे बाकी सारे 5-6 तरीके के फूल थे जिनसे हमको पूजा करना था। पलाश फूल, गेंदा फूल एंड अलग अलग सारे। एंड ये है फ्रूट्स जिनको भी मुझे अलग से धोना था, तो मैंने धो लिया था। एंड यहाँ पे मैं शुरू हो गई माला बनाना। तो मुझे ना बड़ा साइज़ का माला बनाना बहुत अच्छा लगता है, डबल फोल्ड करके मैं देती हूँ। एंड पापा फूल भी बहुत ज़्यादा ला देते हैं तो मुझे दिक्कत भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं बैठ गई। माला बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि फिर एक एक फूल को तोड़ो, उसके आउटर लेयर्स को निकालो एंड फिर फ्रेशली उनको अच्छे से गाँथना होता है, इसीलिए। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, आई थिंक 10x में। तो आप देखना, मैं हमेशा बड़ी माला ही बनाती हूँ, मुझे डबल फोल्ड करके पहनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए। एंड खुद के हाथ से बना के भगवान को देना अलग ही बात है। हाँ, खरीद के भी मैं भी दे सकती थी, लेकिन जब मेरे पास है अवेलेबल फूल इतना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि पापा को बोलती हूँ कि ज़्यादा करके ही फूल लेके आना आप, तो जाके मैं अच्छे से माला बना पाऊँ। तो घर के लिए भी एक बनाना पड़ता है, क्योंकि घर में भी एक छोटा सा शिवलिंग है। एंड मैं जाती हूँ मंदिर में, मम्मा अभी मंदिर में उतना जा नहीं पाती, तो मम्मा घर पे ही खुद करती है। तो मम्मा को करना था मंडे को, एंड मैंने संडे को किया शाम को। तो ये मेरा माला बन के यहाँ पे मोटा मोटी तैयार है। कितना फूल लगा था, मैं काउंट अगर करूँ तो बहुत सारे थे, बहुत सारे, लेकिन मैंने काउंट नहीं किया था उतना। तो ये है मेरा डबल लेयर वाला माला जो मैंने कंप्लीट कर लिया, एंड आई एम सो हैप्पी। ऑब्वियसली हैप्पी तो होंगे। एंड ये मैं घर के लिए छोटा वाला माला बना रही हूँ, जो मम्मा को पहनाना था पहले तो, लेकिन फिर नया शिवलिंग मैंने लाया था। मैंने पहले मंदिर से पूजा करके मैं आ गई घर पे, एंड उसके बाद 8 बजे के बाद शायद, एंड फिर घर पे ये नया मैंने मेला से मैं लाई थी, क्योंकि हमारे जो पुराने वाले थे वो थोड़ा मतलब सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने नया शिवलिंग भी मैं लाई थी। एंड वो पाथर का जो बाटी हम लोग कहते हैं, वो कटोरी जैसा। एंड फिर वृषभाय मतलब नंदी, वो भी था। तो थोड़ा जूम इन नहीं हुआ था, इसलिए शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने घर पे अच्छे से पूजा किया, मम्मी को सारे मंत्र पता थे, तो मम्मी मंत्र बोल दे रही थी। एंड ये छोटू सी माला है हमारे छोटो से शिवलिंग के लिए, जो मैंने फिर से डबल फोल्ड करके ही पहनाया। तो पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर पहनाने के वक्त हो गया। सो दैट्स हाउ मैंने शिवरात्रि का पूजा कंप्लीट किया, बहुत ही सक्सेसफुली एंड बहुत ही शांति के साथ। बोलो मंत्र बोलो। ध्याये नित्यं महेशं ऋतुगिरिनिभं चारुचन्द्र मदंसं रत्नकल्पज्वलं परशुमृगपराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समन्तातं स्तुतो ममर्गणं व्याघ्रकृतिं वसानां विश्वदां विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। মন্ত্রটা 3বার বলতে হয়। আমি ওই যে জল দিই না, তখন 3বার বলে বলে 3বার জল দিই। এই জলটা এবার ইয়ে করতে হবে, ভরে গেল। আমার আর কোনো কাজ আছে কি?
एंड इसी के साथ पूजा भी कंप्लीट हुआ और मेरा दिन भी, क्योंकि पूजा करते करते कंप्लीट करते करते शायद रात के 9 बज गए थे। एंड मेरा रात का डिनर था साबू मिक्स विद दही दूध एंड फ्रूट, एंड उसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।